नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार में जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसी का सेट नंबर 15 आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। तो आइए सेट नंबर 15 को देखते हैं। सबसे पहले हिंदी है 15 क्वेश्चन, हिंदी को देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंक्ति में अलंकार है, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। एक का डी। रति अस्थाई भाव का रस है, तो इसका रस है श्रृंगार। दो का ए। तीसरा, तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द इसमें लाज जो है तद्भव शब्द है। चौथा, आपकी यात्रा शुभ हो, यह वाक्य है इच्छार्थक है। कैसा वाक्य है? इच्छार्थक वाक्य है। पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है, तो ये जो देख रहे हैं ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्री जल गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। 6 का सी। 7वां, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इनमें जो अशुद्ध वाक्य है डी है, हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे। 8 नंबर, किसी सोच में हो विभोर सांसें, कुछ ठंडी खींची पर झट गुलकर दिया, दिया को दोनों आंखें मिंची में कौन सा अलंकार है, इसमें यमक अलंकार है। 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, यह काम अपने आप ही होगा, यह काम अपने आप ही होगा, इस वाक्य में आप शब्द है, निजवाचक सर्वनाम है। 9 का ए। संप्रदान कारक वाला वाक्य कौन सा है, तो संप्रदान कारक वाला वाक्य है, राम को पुस्तक दे दो। प्रायः छंद के कितने चरण होते हैं, तो छंद के 4 चरण होते हैं। 11 का बी। 12, कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह है, और अनुस्वार अह जो है अयोगवाह है। 13, पार्क के चारों ओर फूल खिले हैं, इस वाक्य में काले पद है, काले पद जो है इसमें है संबंध बोधक अवयव। 13 का सी। 14, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है, तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है तात्विक। 14 का ए। उसके बाद 15, नीलकंठ शब्द में समास है, तो नीलकंठ समास जो है कर्मधारय समास है। 15 का सी। चित्तानंद शब्द में कौन सी संधि है, तो चित्तानंद शब्द में व्यंजन संधि है। 16 का बी। 17, जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद हो वहाँ अलंकार होता है रूपक। 17 का बी। 18, निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है, पंक्ति में अलंकार है उपमा। अवयव के भेद नहीं है, विशेष्य बोधक यह अवयव का भेद नहीं है। जिसकी आशा न की गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। 20 का ए। 21, कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन अभिव्यक्ति दोनों में एक सा रहेगा, सेवक। 21 का सी। 22, वधूपलत उत्सव से शब्द बनेगा वधुत्सव। 22 का बी। 23, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन थे, तो सरस्वती पत्रिका के संपादन थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। 23 का बी। 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, वर्षा जो है तत्सम है। उसके बाद इस गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा अच्छा से, गद्यांश पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे।
कह रहा है मानव जीवन में चुनौतियों का क्या महत्व है, महापुरुष पैदा होता है। 25 का डी। इस प्रकार से हिंदी का क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आइए अब हिंदी के बाद मैथ है। मैथ से पहले हम साइंस का क्वेश्चन देखते हैं, तब आएंगे मैथ पर। साइंस, ये साइंस है 20 नंबर का। कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है। 51 का ए। 52 बल की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी दोनों। बल की इकाई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है और न्यूटन भी है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होता है। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होता है। 53 का ए। 54 एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। 55 मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो ये होता है 120 mmHg। 55 का डी। 56 केशित्व के कारण कोई द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान क्या हो, न्यून कोण हो। 56 का सी। 57 किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है। जो पिच जो है ध्वनि का पिच वह निर्भर करता है आयाम व आवृत्ति पर। 57 का ए। 58 कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो वह है विटामिन के। 58 का बी। 59 कोहरा निम्न प्रकार के कोलाइडी तंत्र का एक उदाहरण है। तो यह है गैस में परिक्षिप्त द्रव। गैस में परिक्षिप्त द्रव। 60 वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 56 है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो यह एस ब्लॉक के अंतर्गत ऐसा तत्व आते हैं। 60 का ए। 61 इनमें से किस रोगों से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं। अगर किसी को मधुमेह है तो वह रक्तदान कर सकते हैं। रेबीज वाला नहीं कर सकते, हैजा वाला नहीं कर सकते, टिटनेस वाला नहीं कर सकते हैं। 62 विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है। फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा। तो इसका योगफल होगा 0। 62 का ए। 62 के बाद 63 63 का कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होगा। 63 का डी। 64 नैलोन क्या है। तो नैलोन जो है पॉलीएमाइड है। 64 का ए। 65 तांबे के निष्कर्षण में उसके अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाता है। 65 का सी। 66 इनमें से कौन सा ऊतक पौधे में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो जैलम ऊतक जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। 67 घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। 67 का बी। 67 के बाद 68 ब्रोमीन होती हैं। तो ब्रोमीन जो है लाल द्रव है। ब्रोमीन क्या है, लाल द्रव है। 69 रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। तो रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाइयों को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। 69 का डी। 70 वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। 70 का सी। 71 सोशल साइंस। अब देखिए आप लोग
कह रहा है कृषि का आरंभ कब हुआ? तो कृषि का आरंभ हुआ नवपाषाण युग में। कृषि का आरंभ कब हुआ? नवपाषाण युग में। 72 व्हाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है जयप्रकाश नारायण। 72 का बी। 73 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कह रहा है क्रांतिकारी के नाम दिया है एक साइड और एक साइड दिया है स्थान के नाम। तो नाना साहब, आप लोगों को पता होगा नाना साहब कहाँ से थे? ये थे कानपुर से। ए का 4। उसके बाद है बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल था लखनऊ से। बी का 3। महारानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी थे। उसके बाद कुंवर सिंह, ये बिहार से। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब जाएगा 73 का बी। 73 के बाद 74। 74 कह रहा है भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। ये स्थित है बेंगलुरु में। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कंटूर। 75 का बी। 76 समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? श्रमिक संघ। 76 का ए। 77 सुगौली की संधि नेपाल कब संपन्न हुई? ये संपन्न हुई थी 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। 78 भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 78 का सी। 79 नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का पार्टी था इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन। जस्टिस एमजी रानाडे, एमडी रानाडे का था, इसका था पूना सार्वजनिक सभा। 2 बी का 2। उसके बाद सी एम वीर राघवाचार्य, इसका था मद्रास महाजन सभा। और फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता का था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इस प्रकार से इसका आंसर सी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था इंडियन एसोसिएशन। जस्टिस एमजी रानाडे का था पूना सार्वजनिक सभा। एम वीर राघवाचार्य का था मद्रास महाजन सभा। फिरोज शाह मेहता का था संस्था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 80 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक साइड जो है झील का नाम है, एक साइड झील का नाम है और एक साइड राज्य का नाम है। कौन झील कौन राज्य में है? तो सबसे पहले पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है ये है तमिलनाडु में। ए का 3। उसके बाद है चिल्का झील। तो चिल्का झील है बी का 4 कश्मीर में। एक मिनट, ए होगा इसका। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है और चिल्का झील जो है ओडिशा में है। बी का ए। बुल्लर झील जो है कश्मीर में है। सांभर झील है राजस्थान में। याद रखिएगा पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसका सही जवाब जाएगा ए। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में, चिल्का झील उड़ीसा में, बुल्लर झील कश्मीर में, सांभर झील राजस्थान में। 80 के बाद 81 भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है। तो चावल सबसे ज़्यादा होता है। 82 निम्नलिखित में से यूरेनियम का विशाल निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। 82 का ए। 83 अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किस अधिकार से। सी। 84 निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। 85 ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। 85 का सी। 86 कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था तंतुवाय। 86 का ए। 87 पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का
सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? तो वह था दादा भाई नौरोजी। 87 का ए। 88 गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है अहमदाबाद मिल मजदूर पहले हुआ कि चंपारण सत्याग्रह पहले, रॉलेट एक्ट पहले हुआ कि खेरा सत्याग्रह? तो आप लोग को याद होगा सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ 1918 में, और फिर खेरा सत्याग्रह भी 1918 में ही हुआ। रॉलेट एक्ट जो है ये रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब जाएगा बी, 88 का बी। 88 के बाद 89। 89 कर रहा है बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? तो बिहारी अखबार के संपादक थे बाबू मेहसरी प्रसाद। 86 89 का बी। 90 जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। 90 का बी। इस तरह से हम सेट नंबर 15 को कंप्लीट किए, और फिर आप लोगों के बीच हम सेट नंबर 16 नेक्स्ट क्लास में लाते हैं। तो आप लोग बताइएगा, किसी भी प्रकार का सुधार करना हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। और इसके बाद हम PYQ DLED का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है उसको हम कंप्लीट आप लोग को करवाएंगे। टोटल 30 सेट है प्रीवियस ईयर वाला, तो सभी प्रीवियस ईयर वाला आपको डे बाय डे करवा देंगे। इसके बाद 15 सेट हो चुका है, 5 सेट और होने दीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर वाला शुरू कर देंगे।